कभी कभी जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से भरे नहीं होते, बल्कि वो अपनी गहरी खामोशी और काले घने अंधेरे में कुछ ऐसे रहस्य छुपाए रहती है जिसका एक आम इंसान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे फॉरेस्ट रेंजर की है जो अपने आखिरी पहरे पे जंगल की सच्चाई जान बैठा। एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद किसी ने भी आज तक जिंदा रहकर नहीं बताया। आखिर वो कैसी सच्चाई है जिसे जानने के बाद कोई जिंदा नहीं रह पाता। और अब इस फॉरेस्ट रेंजर के साथ वो सच्चाई जानने के बाद आगे क्या होने वाला है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आगे तक बने रहे। रात के 1:30 बजे का समय था। बारिश कुछ देर पहले ही थमी थी, लेकिन मिट्टी से उठती सौंधी गंध अब भी हवा में बह रही थी। और दूसरी तरफ फॉरेस्ट रेंजर अर्जुन सिंह अपनी जीप में बैठा जंगल की गश्त पर निकला था। अर्जुन जीप चला ही रहा था कि अचानक उसके रेडियो पे एक मैसेज आया, और वो मैसेज था सेक्टर 12 के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी गई है। और इत्तेफाक से अर्जुन सेक्टर 12 के ही तरफ जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद अर्जुन ने जीप रोककर टॉर्च उठाया। सामने सिर्फ काला घना अंधेरा था। पेड़ों की डालियों पे टपकते पानी के बीच एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में एक काली परछाई एक पेड़ के पीछे छुप गई। अर्जुन को कुछ साफ नजर नहीं आया था, तो अर्जुन ने उसी पेड़ पे टॉर्च को पॉइंट करके 2 से 3 बार पूछा, कौन है वहां? कौन है? कौन है उस पेड़ के पीछे? लेकिन उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। और जब उस तरफ से जवाब नहीं आया तो अर्जुन धीरे धीरे कदमों से उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन अपनी सांसें रोके और बोझल कदमों से उसी पेड़ की तरफ बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही अर्जुन उस पेड़ के नजदीक पहुंचा तो अर्जुन ने एक जोर का छलांग मारा। छलांग मार के अर्जुन पेड़ के कुछ दूर आगे जाके खड़ा हुआ और झट से टॉर्च को उस पेड़ की तरफ घुमाया। लेकिन अर्जुन वहां देखता है कि उस पेड़ के पीछे कोई भी नहीं है, ना ही कोई इंसान और ना ही कोई परछाई। फिर अर्जुन अपने मन में सोचने लगा कि आखिर वो क्या था। अर्जुन कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसको इतना एहसास हो चुका था कि टॉर्च की लाइट में उस पेड़ के पीछे कोई तो गया था। अर्जुन वहीं खड़ा अपने ख्यालों में खोया था कि अचानक उसके पीछे की झाड़ियों से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। फिर अर्जुन देर ना करते हुए तुरंत ही उन झाड़ियों की तरफ घूमा। लेकिन फिर से अर्जुन वही देखता है, खालीपन और काला घना अंधेरा। अर्जुन के साथ ऐसी घटना पहली बार घट रही थी, और इस वजह से अर्जुन के मन में अब डर अपना धीरे धीरे घर करता जा रहा था। लेकिन अर्जुन भी कम हिम्मत वाला नहीं था। वो अपने अंदर के डर को वहम बताकर तसल्ली देके आगे जीप की तरफ जाने लगा। अर्जुन जीप की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से उसके पीछे एक टहनी टूट के गिरी। अचानक ही उस टहनी के टूट के गिरने की वजह से अर्जुन डर के मारे अपनी जगह पे ही कूद गया। डर और घबराहट से उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, और वो कभी नीचे टहनी को तो कभी ऊपर उस पेड़ को देखता जहां से वो टहनी टूट के गिरी थी। तो अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर वो टहनी टूट के गिरी कैसे, क्योंकि ना तो उस पेड़ के ऊपर कोई था और ना ही उस टहनी के साथ कोई नीचे गिरा था। अर्जुन अब पूरी बात समझ चुका था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। अर्जुन खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था कि अचानक ही वहां एक जोर की चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन उस चीख को सुन के 2 कदम पीछे हट गया। वो भयानक और खौफनाक आवाज उसी तरफ से आई थी जहां से वो टहनी टूट के गिरी थी। अर्जुन फिर से उसी तरफ यहाँ वहां टॉर्च घुमाया, लेकिन अभी भी अर्जुन को वहां कोई नजर नहीं आया। और इस घटना से अर्जुन पूरी तरह समझ चुका था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसी हड़बड़ाहट में अर्जुन अपनी जीप की तरफ मुड़ा। फिर मुड़ते ही अर्जुन ने जो अपने सामने देखा वो देखकर उसका कलेजा दहल गया, क्योंकि उसके सामने वही काली परछाई खड़ी थी
जिसकी दोनों आंखें लाल लाल चमक रही थी। अर्जुन उस काली परछाई की लाल लाल आंखें देख के बुरी तरह पसीने से भीग गया। उसके दोनों हाथ पांव जिस तरह कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ और पैर उसके काबू में ही नहीं है। अर्जुन उस काली परछाई को अपने इतने नजदीक देख के कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। अर्जुन आगे कुछ कर पाता कि उससे पहले ही उस काली परछाई ने अपना काम कर दिया। उस परछाई ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। उस परछाई का मुंह इतना खुला कि जैसे अर्जुन का पूरा सर उसके मुंह में आ जाएगा। अर्जुन उस परछाई का इतना बड़ा और खुला मुंह देख के वहीं जगह पे बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब अर्जुन को होश आया तो उसने देखा कि वो अपने कॉटेज में अपने बेड पे सोया हुआ है और उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। और जैसे ही अर्जुन ने अपना सर पकड़ने के लिए अपने हाथों को उठाया तो अर्जुन देखता है कि उसके दोनों हाथ तो है ही नहीं। अर्जुन के हाथ की जगहों पे पट्टियां की हुई थी जहां से थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।